गुड आफ्टरनून बच्चों। धर्म के लक्षण, धर्म के लक्षण है पाठ का नाम, पाठ 2 आपके पास पुस्तक है, दिया हुआ है उसमें। तो सबसे पहले हम यह जाने कि धर्म क्या है। सबसे पहले हम धर्म जाने कि क्या है। तो धर्म का अर्थ है धार्यते इति धर्मः, मतलब जिसे धारण किया जाए वही धर्म है, जिसे अपनाया जाए वही धर्म है। धर्म का अर्थ यह नहीं है कि एक वर्ग जाकर के मंदिर में पुष्प चढ़ाए, फूल चढ़ाए, धूप दिखाए, नैवेद्य चढ़ाए, वो धर्म नहीं है। एक वर्ग जाकर के मस्जिद में अजान पढ़े, वह धर्म नहीं है। एक वर्ग जाकर के चर्च में यीशु मसीह को के सामने हाथ जोड़े, मोमबत्ती जलाए, वो भी धर्म नहीं है। हमारे शास्त्र में, हमारे वेद में धर्म का अर्थ कुछ अन्य ही है। धर्म धार्यते इति धर्म, अर्थात धारण करना ही धर्म है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि धर्म में क्या धारण करना है, धर्म में हमें क्या धारण करना है। तो धर्म में धारण करना है मानवीय गुणों को, मानवीय गुणों को अपनाना ही धर्म कहलाता है। मानवीय गुणों को अपनाना ही मानवीय गुणों के मतलब मानवीय अच्छे लक्षण को अपनाना ही धर्म है। मानवीय गुणों को अपनाना ही धर्म है। धृति, क्षमा, दमो अस्तेय, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धृति, क्षमा, दमो अस्तेय, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। तो यह मनुस्मृति में बताया गया है। सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि धर्म क्या है। तो धर्म है मानवीय गुणों को अपनाना, धर्म है। उसके बाद धर्म के 10 लक्षण है। पहला है धृति। धृति का अर्थ है धैर्य। मानवीय गुणों में सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण एक गुण है धैर्य। धैर्य रखना, धैर्य रखना, सुख या दुख में संयम बना के रखना, धैर्य रखना, धीरज धारण करना, साहस से रहना, वही धैर्य है। उसके बाद है धृति। धृति अर्थात ये बुद्धि, धृति मतलब ज्ञान, तो वो भी अपनाना। तो धृति तो बताए धैर्य। उसके बाद है धृति, उसके बाद है धर्म। धर्म के बारे में हम लोगों ने कहा कि धर्म है मानवीय गुणों को अपनाना, तो धृति हो गया धैर्य। उसके बाद हो गया क्षमा। क्षमा करना भी मानवीय गुण का एक लक्षण है, मानवीय गुण है। क्षमा, हमें जो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करता है तो उसके मुताबिक हमें उसको क्षमा कर देना चाहिए। तो धृति, क्षमा। उसके बाद है दम। दम मतलब अहंकार, हमें दम का, अहंकार का त्याग करना चाहिए। तो धृति हो गया, क्षमा हो गया, दम। अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, किसी की भी वस्तु नहीं चुराना, बिना पूछे उसकी वस्तु को नहीं लेना, वह हो गया अस्तेय। स्तेय मतलब चोरी, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। और अस्तेय का अर्थ है अपने कर्तव्य से विमुख होना, भी अस्तेय ही कहलाता है। अपने कार्य से जी चुराना भी अस्तेय कहलाता है। तो धृति हो गया, क्षमा हो गया, दम हो गया, अस्तेय हो गया। उसके बाद है शौचम। शौचम मतलब शुचि शब्द से निकला। शुचि मतलब पवित्रता, तो शरीर और मन से पवित्र रहना, वह है शौच।
हाँ बोलिए। किसी को हम पढ़ा नहीं रहे हैं। देखो, धर्म लक्षण में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। ये चैप्टर 2 है। ये चैप्टर 2 है और मेरे पास किताब नहीं है। मैं एक तरह से उस किताब का सार तुम लोग, वो उस पाठ का सार तुम लोग को बता रही हूँ। तो उसमें 10 के धर्म के 10 लक्षण है, वो दिया हुआ है, वो श्लोक दिया हुआ है। तुम लोग पढ़ो, उसमें किताब में देखो है। अगर किताब तुम्हारे पास है तो उसमें होगा। तो धृति, क्षमा, दमो, अस्त्य। तो पहले तो मैंने धृति बताया। धृति मतलब धैर्य रखना। उसके बाद मैंने बताया क्षमा। क्षमा मतलब फॉरगिवनेस, दूसरे को क्षमा करना है। उसके बाद मैंने बताया दम। दम मतलब अहंकार। अहंकार, अहंकार का त्याग करना। उसके बाद मैंने बताया अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, किसी भी वस्तु की चोरी नहीं करना, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना, वह भी हो गया अस्तेय। शौचम, उसके बाद शौच। शौच मतलब कि मन से और तन से पवित्र होना, शौच। शुचि शब्द से निकला है। शुचि मतलब पवित्रता। उसके बाद है इंद्रिय निग्रह। शौचम इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय मतलब हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 और कर्मेंद्र भी है। तो हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, उन्हें उन पर वश रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, यह भी धर्म का लक्षण है। यह भी धर्म का। आ? हमारे 5 ज्ञानेंद्रिया कौन है? कान, आंख, नाक, रसना और त्वचा। रसना मतलब जीभ। कान से हम अपने मनपसंद बातें सुनना चाहते हैं। आंख से हम जो चाहते हैं वो देखते हैं, गलत सही सब देख लेते हैं। उसके बाद नाक। उसके बाद रसना मतलब जीभ। जीभ में मनपसंद चीजें खाते हैं, अपने शरीर को जो लाभ पहुंचे वो नहीं खाते हैं। उसके बाद है त्वचा। त्वचा भी ज्ञानेंद्रिय है, तो त्वचा को भी ज्ञानेंद्रियों में ही माना गया है। उस पर भी हम लोग चाहते हैं कि हमेशा कंफर्टेबल रहे, हमको कंफर्ट मिलता रहे, हमको गर्मी नहीं लगे, हमको जाड़ा नहीं लगे, हमको ये, तो ये सब पर नियंत्रण करना। तो अपनी इंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करना, वह भी धर्म है। तो कौन कौन हम बता दिए? धृति, क्षमा, दमो, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या। धी मतलब बुद्धि, धीर विद्या, धी जोड़ विद्या, धीर विद्या। तो धी हो गया बुद्धि, बुद्धि को बढ़ाना, बुद्धि को से काम लेना, बुद्धि का उपयोग करना। तो वो गया एक लक्षण कि अपनी बुद्धि से काम लेना है। धीर विद्या, विद्या ग्रहण करना, ज्ञान बढ़ाना, वो हो गया विद्या। धीर विद्या। सत्यम, हमेशा सत्य बोलना, सत्य की राह पर चलना, सत्य के मार्ग को अपनाना, वो भी एक धर्म है। उसके बाद है अक्रोधो। मतलब अक्रोध का मतलब क्या हुआ? क्रोध मतलब गुस्सा, और उसमें अ लग गया, न क्रोध, अक्रोध। तो क्रोध भी नहीं करना है हमें। तो हमारे 10 लक्षण हो गए। 10 लक्षण हुए। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो। 10 लक्षण हुए। तो ये 10 लक्षण को ही अपनाना धर्म कहलाता है, और जो इसको नहीं अपनाता है वह अधर्मी कहलाता है। तो धर्म का अर्थ तुम लोग समझ गए, मानवीय गुणों को अपनाना ही धर्म है। तो अब बताओ इसमें क्वेश्चन क्या है? कोई क्वेश्चन पढ़ेगा? क्वेश्चन पढ़ो तो। पहला क्या क्वेश्चन है? क्या चीज का? आ? हाँ। हाँ। दमो अस्तेय।
शौचम। हाँ, हम्म। इंद्रिय निग्रह। हम्म। हाँ हाँ, ठीक है। अब आगे क्या है? आगे क्या प्रश्न है? अच्छा, ठीक 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 ठीक। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। कितना आसान है। अपने लिए जो व्यवहार पसंद न हो, आत्मना स्वयं के लिए, प्रतिकूल हो मतलब जो तुम्हारे मन लायक नहीं हो, जो अपने लिए प्रतिकूल हो, वह व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जो व्यवहार तुम्हें स्वयं के लिए पसंद ना हो, उसे दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। उसका अर्थ यही है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। तो जो व्यवहार स्वयं के लिए पसंद न हो, उसे दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। समझ गए? समझ गए इसका अर्थ? हाँ, बोलो। हम्म। हाँ, तो देखो, ये सारे जो 10 धर्म के लक्षण हैं, वो सब गुण को अपनाने वाले को धार्मिक कहा जाता है। बस यही है इसका आंसर। और कोई और प्रश्न? ठीक है, तो तुम लोग समझ गए हो ना? हम नहीं होगा तो हम अलग से सारे शब्द का अर्थ लिख करके भेज देंगे। ठीक है, आज ये काम कर देंगे, है ना? अच्छा। अच्छा, तो अब हम आर्य समाज के, तो पाठ 2 हो गया, मैंने बता दिया। अपने ही पसंद से तुम लोग उस पाठ को पढ़ लोगे। मुख्य बात मैंने बता दी है। उस पाठ में उतना ही है कि धर्म क्या है, धर्म के 10 लक्षण क्या है, और आत्मन परेशान प्रतिकूलानी का अर्थ क्या है। अ, और और उसमें कुछ मेरे हिसाब से ऐसा कुछ मुख्य नहीं है। जो आंसर क्वेश्चन का है उसका तो आंसर बता ही दिए, और होगा तो हम हरे प्रत्येक शब्द का अर्थ लिख करके भेज देंगे। अब आगे देखो, ती, तीसरा पाठ है ना। ये जो पाठ है, अब मैं पढ़ा रही हूँ। पेज नंबर तो नहीं पता। पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 है आर्य समाज के नियम। तो आर्य समाज का तीसरा नियम है, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। 3 से 6 तक है ना? चौथा नियम क्या है आर्य समाज का? तो चौथा नियम क्या है, मैं पढ़ रही हूँ, बताओ। उद्यत रहना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। सत्य के, हाँ, सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सदा सर्वदा उद्यत। उद्यत मतलब तैयार। सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। पांचवा नियम, सब काम धर्म। ठीक है, सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य का विचार करके करना चाहिए। उसके बाद छठा नियम है, संसार का उपकार करना। हाँ हाँ हाँ, गुड। तो छठा नियम है कि समाज का उपकार करना, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे।